उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने पाखंड वाले कार्यक्रम में और आगे तेजी से बढ़ रही है। तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, वंचित और कमजोर तबके के लोग विद्यालय न जाएं। क्योंकि किसी भी समाज से अगर दास्ता कराना है, अगर उन्हें पाखंड में ढकेलना है, तो पहला काम ये होना चाहिए कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने की तैयारी की है। इसके तहत उन सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा जहां 50 से कम छात्रों की संख्या है। इन स्कूलों को आसपास के स्कूल में मर्ज करने की तैयारी है। इसके तहत प्रदेश में कक्षा 8 तक संचालित हो रहे 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों का विलय किए जाने की तैयारी है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसका विरोध भी तेज हो चला है। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद से प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। इसके चलते अब इसको लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने योगी सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को जन विरोधी करार दिया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार का 50 छात्रों से कम संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का जन विरोधी निर्णय निंदनीय है। ये सरकार गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है। अध्यापकों की नई नियुक्तियों से किनारा करके बेरोजगारी को और बढ़ाने का काम कर रही है। दलित मजदूर गरीब लोग अपने बच्चों को न दूर भेज सकते हैं और न ही महंगे निजी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। निजी प्राइमरी स्कूलों को बड़े पैमाने पर मान्यता देने के पीछे भी उत्तर प्रदेश सरकार की यही कुत्सिक मानसिकता है। कार्यरत अध्यापकों के उत्पीड़न की आशंका है। सरकार को इस काले आदेश को जनहित में तुरंत वापस लेना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर सपा के प्रवक्ता मनोज काका ने भी योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि योगी सरकार यूपी में शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालयों को ही बंद करना चाहती है, जिससे यूपी के 90% गरीब, किसान, मजदूर तबके के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं। इसलिए यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों को और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की जरूरत है, न कि बंद करने की। यूपी पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। स्कूल में नमक भात खिलाने वाली सरकार ये बात क्यों नहीं समझती? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने पाखंड वाले कार्यक्रम में और आगे तेजी से बढ़ रही है। तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, वंचित और कमजोर तबके के लोग विद्यालय न जाएं। क्योंकि किसी भी समाज से अगर दास्ता कराना है, अगर उन्हें पाखंड में ढकेलना है, तो पहला काम ये होना चाहिए कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए, और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही। उन्हें युग्मन नाम दिया जा रहा, समायोजन किया जा रहा। ऐसे विद्यालयों को, 27,000 विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बंद कर रही है, जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। अब सरकार से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राइट टू एजुकेशन तो 2010 से ही देश में लागू है। तो ऐसा क्या हुआ कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल जाना गरीबों के बच्चे बंद कर दिए? हम जैसे लोगों ने भी प्राथमिक विद्यालयों से ही, सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा ग्रहण करी है। क्या करा आपने? आपने सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाया, नमक भात खिलाया, इसलिए लोग जाना बंद कर दिए। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश के युवा लगातार अपने शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई 69,000 के बाद। तो सरकार से हम सभी की यही अपील होगी कि आप प्राथमिक विद्यालयों को नहीं बंद कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में आप ये चाह रहे हैं कि गरीबों, किसानों, मजदूरों के लोग, जो कमजोर तबके से, जो 90% लोग हैं, जो 5 किलो राशन पे अपना जीवन काट रहा, उसको आप चाह रहे हो कि उसके बच्चे हमेशा दास्ता करें, मजदूर बने रहे, इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की हम सब जनवादी और समाजवादियों लोगों की अपील होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में सच में आप में जरा सा भी ममता और जरा सा भी दया का भाव हो कमजोर लोगों के बच्चों के प्रति, तो इन विद्यालयों को बंद न करिए। विद्यालयों को बंद करने के बजाय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती यथाशीघ्र उसका विज्ञापन जारी करिए और शिक्षकों की भर्ती करिए। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक लेटर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। वो अमेरिका है, लेकिन ये वो अमेरिका नहीं
जो आप समझ रहे हैं। दरअसल गोरखपुर के एक गांव की ग्राम प्रधान का नाम अमेरिका यादव है, जिन्होंने स्कूलों के विलय प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने सीएम योगी को एक पत्र लिखकर अपील की है कि विद्यालयों का मर्जर रोका जाए, क्योंकि इससे ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि एक ही गांव में 2 विद्यालयों का एकीकरण छात्रों की संख्या और दूरी की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। इससे ड्रॉप आउट के मामले बढ़ सकते हैं। बहरहाल अब हजारों सरकारी स्कूल के मर्जर के खिलाफ शिक्षक संगठनों और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग की, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4 PM के साथ।